बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। तो इस रेसिपी की तरफ जाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमने सबसे पहले अपनी डो रेडी करनी है। उसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है। एक बाउल ले लेंगे, अपना मैदा ऐड कर देंगे उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा ऐड कर दिया। मैदा ऐड करने के बाद इसमें जाएगा ईस्ट। वो हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करनी है ईस्ट। ड्राई ईस्ट ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें शुगर चीनी जाएगी। हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल या घी या बटर। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। फिर हमने नीम गर्म पानी लिया है, 1 कप हमने नीम गर्म पानी ले लिया। अब हमें इसको अच्छे से इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से गूँथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये डो हमने इसको सॉफ्ट गूंदना है। ये डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड डो नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से मसलते जाएंगे। 5 से 7 मिनट इसको डो को अच्छे से गूंदेंगे जब तक ये छोड़ ना दे इसको, साइड हाथों को हमारे छोड़ ना दे चिपकना। तब तक हम इसको रेडी करेंगे। अच्छे से इसको गूंदते जाएंगे। तो हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये इस शक्ल में आ गई है। बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी बहुत ही बनी है सॉफ्ट। अब हमने इसको ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ और हमने ये 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद हमने चिकन बोनलेस ले लिया, इस तरह पीसीस में कर लिया। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हमारे पास लहसुन का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही अदरक का पाउडर, अगर आपके पास पाउडर नहीं आप पेस्ट ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून उसमें काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही जाएगा इसमें नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन जूस। लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला। वो ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए आधा घंटा रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। हमने एक पैन लिया, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल लिया। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड कर दिया। इसको हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट अच्छे से, ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करने के बाद इसको ढककर पका देना है मज़ीद 3 से 4 मिनट, ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो जी हाँ, इस पॉइंट पर हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अपनी टॉपिंग की तरफ जाएंगे। हमने टॉपिंग के लिए जो चीज़ें ली हैं वो है ये हमारा चिकन टिक्का और मोज़रेला चीज़ ली है, शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है, ऑलिव्स लिए हैं, टमाटर के स्लाइसेस लिए हैं और पिज़्ज़ा सॉस लिया है। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमारी डो जो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसको पंच कर लेंगे। पंच करने के बाद इसको हमने निकाल लेना है। मैदा डस्ट कर देंगे। अब इसको फिर से अच्छे से हमने गूंद लेना है 1 से 2 मिनट मज़ीद, ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। आप देखें ये कितनी अच्छी हो गई है डो हमारी। अब हमने इसके 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है इसको। तो जी हाँ, 2 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद इसका एक पेड़ा बना लेना है। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसको अच्छे से घी के साथ ग्रीस कर लें। ऑयल या घी या बटर के साथ ग्रीस कर लें। अब हमने हाथों की मदद से इसको पैन में फैला देना है। ऑल ओवर पैन में हमने पिज़्ज़े की डो को फैला देना है। इस तरह किनारों से भी फैला दें, हाथों की मदद से इसको फैलाते जाएं। तो जी हाँ, ये देखिए हमारी जो पिज़्ज़े की डो है वो अच्छे से पिज़्ज़ा पैन को कवर कर लिया उसने। अब हम फोक की मदद से इसमें ये छोटे छोटे से सुराख कर देंगे, ताकि हमारी डो बहुत ज़्यादा राइस ना हो जाए। इसलिए हमने इसमें ये फोक की मदद से ये सुराख कर दिया इसमें। तो अब हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगाएंगे। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप इस पिज़्ज़ा सॉस को ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी ये
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही अच्छी बनती है घर में बाहर की पिज़्ज़ा सॉस से। तो जी हाँ, ऑल ओवर पिज़्ज़े के ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा देंगे इसको ऑल ओवर पिज़्ज़े के ऊपर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। अच्छे से हमने इस पर अब हमने इसमें मोज़रेला चीज़ क्रश करनी है, ऑल ओवर पिज़्ज़े के ऊपर क्रश कर देंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाते रहें। उसके बाद इसमें जाएगा हमारा जो चिकन टिक्का हमने बना के रखी थी बोटी, वो ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करते जाएंगे ऑल ओवर पिज़्ज़े के ऊपर। आप कम या ज़्यादा चिकन ले सकते हैं, अगर आपको इतना नहीं पसंद हो आप ना लें, अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। चिकन ऐड करने के बाद हम हमारी इसमें शिमला मिर्च के स्लाइसेस जाएंगे, इनको इस तरह रखते जाएंगे। उसके बाद टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे इसमें। टमाटर के स्लाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें अनियन स्लाइसेस ऐड कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। अब फिर हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे अच्छे से। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम इस पर ऑलिव्स ऐड करेंगे। ऑलिव्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, हमने इस पर ज़्यादा इस्तेमाल किए। उसके बाद हमने कढ़ाई में अपने नमक डाल के रख लिया था, 15 से 20 मिनट हमने इसको प्री हीट किया। उसके बाद हमने छोटी सी कोई भी प्लेट ले लें, आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, उसको इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद हमने अपने पिज़्ज़ा इसके अंदर रख दिया है। तो अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। 10 मिनट बाद हमने इसको चेक करके देखा तो इसकी कंडीशन इस तरह की होगी, डो हमारी राइस हो रही है। मज़ीद हम इसको 20 मिनट देंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने इसको फिर से चेक किया, टोटल हमने 30 मिनट के बाद ये चेक किया तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे से गोल्डन साइडों से हो चुका था और अब डो भी अच्छी राइस हो गई थी। तो जी हाँ, अब हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको ट्रे में शिफ्ट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। देखिए लग ही नहीं रहा ये हमने ओवन में तैयार किया है या हमने इसको विदाउट ओवन तैयार किया है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ मेल्ट हुई है इसकी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसका ज़रूर ट्राई करें, हमें फ़ीडबैक दें। इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।